नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रुजितवी। रांची में सेना की कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में 7 गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट लाया गया, जिसमें 6 आरोपियों को ईडी ने 3 दिन तक रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी, जबकि एक आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि ईडी ने 6 आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत से 4 दिनों की रिमांड मांगी थी। रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार 7 आरोपी को आज कोर्ट लाया गया, जिसमें 6 आरोपी को ईडी ने 3 दिन तक के रिमांड के लिए लिया है और उनसे पूछताछ करेगी, जबकि एक आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि ईडी आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत से 4 दिनों की रिमांड मांगी थी। ईडी ने 4 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसमें 3 दिन के लिए रिमांड मिल गई है। 6 अपराधियों से अब ईडी पूछताछ करेगी। आज 7 आरोपियों को कोर्ट लाया गया। रांची में सेना की कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में 7 आरोपी को कोर्ट लाया गया, जिसमें से 6 आरोपी को ईडी ने 3 दिन के रिमांड के लिए 3 दिन की रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं। जी दीपक, 7 आरोपियों को कोर्ट लाया गया, जिसमें से 6 की रिमांड बढ़ गई है, एक को जेल भेजा गया है। पूरा अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, देखिए बीते 13 अप्रैल को रांची में हुए जमीन की अवैध खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत कई जिला के अधिकारी और कई अंचल के अधिकारी और कई जमीन कारोबारियों के ठिकानों पे छापेमारी की थी और उस छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे थे, जो जमीन से खरीद बिक्री से संबंधित जो दस्तावेज थे। इसके बाद 13 अप्रैल को ही ईडी ने कुल 7 लोगों को अरेस्ट किया और उसके बाद 14 अप्रैल को सभी अरेस्ट लोगों को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया और उसके बाद रिमांड पर लिया, 4 दिनों के रिमांड पर लिया और 4 दिनों के रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की। और उसके बाद रिमांड की अवधि जैसे ही खत्म हुआ, दोबारा ईडी के विशेष अदालत में सभी 7 आरोपियों को पेश किया गया और उसके बाद दोबारा 5 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की। यानी कि कह सकते हैं कि 9 दिनों तक ईडी सभी 7 आरोपियों से पूछताछ की और पूछताछ में कई अहम ईडी को जानकारी भी लगा है कि सिंडिकेट चलाकर किस तरह से रांची में जमीन की अवैध खरीद बिक्री की गई है और जो मूल दस्तावेज है उनसे छेड़छाड़ किया गया है। और इसको लेकर के 9 दिनों तक पूछताछ हुई और पूछताछ के जो अवधि था, रिमांड की अवधि था, वो आज समाप्त हो रहा था। लिहाजा सभी 7 आरोपियों को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया और पेशी के दरमियान 6 आरोपियों से पूछताछ के लिए ईडी ने 4 दिनों का जो समय है ईडी के विशेष अदालत से मांगा, जिसमें 3 दिन की जो स्वीकृति है वो अदालत ने प्रदान की। तो 6 आरोपियों से ईडी और 3 दिनों तक पूछताछ करेगी। वहीं एक आरोपी को आज ईडी की विशेष अदालत में पेश कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। ये जो पूरा मामला है वो जमीन की अवैध खरीद बिक्री से संबंधित मामला है। बरियातू इलाके में जो सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन थी, जिसकी अवैध तरीके से खरीद बिक्री की गई थी और मूल दस्तावेज से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया था। और जो जमीन है, जो रैयत का जमीन था, उस रैयत का जमीन को प्रदीप बागची नामक व्यक्ति ने फर्जी जमीन का मालिक बनकर के कई लोगों को उस जमीन को बेच दिया। और यह जो तमाम जो जमीन का जो संबंधित जो दस्तावेज से छेड़छाड़ या कह सकते हैं, तो ये तमाम जो है वो कोलकाता निबंधन कार्यालय से डीड मोटेशन करा करके किया गया था। क्योंकि यहाँ के जो ज़मीन थी, उस ज़मीन का जो वैल्यू अगर लाखों में था तो उसे करोड़ों में उसका वैल्यू बढ़ा करके बेचा गया और एक मोटी रकम की वसूली की गई। और उस दरमियान
रांची के डीसी छवि रंजन हुआ करते थे, लिहाजा छवि रंजन को भी इस बात का आशंका था और इस बात का आशंका जाहिर भी की जा रही थी कि कभी भी ईडी उसको वहाँ छवि रंजन तक पहुँच सकती है, उसके दफ्तर या कार्यालय में या आवास में उसका ईडी छापेमारी कर सकती है और ईडी पूछताछ के लिए दफ्तर बुला सकती है। तो बीते 13 अप्रैल को छवि रंजन के आवास पर भी ईडी ने दबिश डाली, उनके ठिकाने पे छापेमारी की और उसके बाद 21 अप्रैल को ईडी के कार्यालय में उपस्थित होने का समन जारी किया, लेकिन 21 अप्रैल को डीसी छवि रंजन ने ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा और अधिवक्ता के माध्यम से समय की मांग की कि उन्हें 2 सप्ताह का समय दिया जाए, घर में ज़रूरी काम है, लेकिन ईडी ने उनके जो मांग था उसे सीधे खारिज कर दिया और दोबारा समन जारी कर उन्हें आज 24 अप्रैल को ईडी दफ्तर में बुलाया और पूछताछ उनका चल रहा है। तो रांची में ज़मीन जो खरीद बिक्री हुई है, खासतौर पर अगर सेना की कब्जे वाली ज़मीन की बात करें या रांची के अनेक इलाकों में जो ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है, तो उनका जो तार या कह सकते हैं जो जुड़ाव जो है वो बंगाल से देखा जा रहा है। खासतौर पे बंगाल से ही तमाम जो दस्तावेज है उस फर्जी तरीके से बनाए जाते हैं, डीड मोटेशन कराए जाते हैं और फिर उस ज़मीन को रांची में फर्जी मालिक बन करके कहीं ना कहीं बेच दिया जाता है और यह जो जांच है वो ईडी के जांच में ये सामने आया है और इसमें अभी 6 लोगों से जब पूछताछ होगी, जिस तरह से रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से पूछताछ हो रही है, तो कई चीज़ें और भी सामने आ सकते हैं। लगातार ईडी इसको लेकर कार्रवाई कर रही है कि किस तरह से सिंडिकेट बना करके रांची में ज़मीन का जो खेल है वो चल रहा था, अवैध तरीके से ज़मीन को स्थानांतरित किया जा रहा था, बेच दिया जा रहा था। और इसमें अगर बात करें तो खास तौर पे जो ईडी जो इनसे पूछताछ कर रही है, इसमें 2 लोग खास तौर पे इसमें सम्मिलित है, जिसमें बंगाई अंचल के सीआई प्रदीप है और भानु प्रताप है और एक रिम्स के जो लैब टेक्नीशियन है अफसर अली, ये 2 लोग हैं। इसके अलावा भी और 4 लोग हैं जिनसे ईडी लगातार पूछताछ करेगी 3 दिनों तक। अब देखने वाली बात होगी कि 3 दिनों के जो रिमांड अवधि बढ़ाई गई है, उस 3 दिनों में ईडी को पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अब तक जो 9 दिनों तक ईडी पूछताछ की है इन 7 आरोपियों से, उसमें कई अहम जो चीज़ें हैं वो ईडी को हाथ लगा है, मिला है। कई ऐसे सुराग मिले हैं जिससे ईडी और भी आगे जांच के दायरा को बढ़ा सकती है और जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा हो उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले जब 13 अप्रैल से पहले भी जब ईडी इस मामले को लेकर के छापेमारी की थी, खासतौर पर अगर बात करें तो 2 अवर निबंधक के आवास पर छापेमारी की थी, तो इसमें भी कई चीज़ें खुलकर सामने आई थी कि डीसी के दबाव के कारण ही उस ज़मीन को जो कहीं ना कहीं उस ज़मीन को गलत तरीके से जो डीड मोटेशन हुआ है या बेचा गया है, तो वो डीसी के जो डीसी उस समय थे छवि रंजन, उनके आदेश पर ही, उनके दबाव पर ही ऐसा किया गया है। ये बातें ईडी के पूछताछ में जिन लोगों से की गई है उसमें ये बातें स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आई है। अब जब ईडी छवि रंजन से भी पूछताछ कर रही है, तो अब जब सभी लोगों से जब पूछताछ होगी उसके बाद क्या कुछ चीज़ें सामने निकल कर आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो जाहिर है कि जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है, इसमें जितने भी सिंडिकेट में लोग रहे हों, चाहे अफसर हो चाहे जमीन कारोबारी हो, सबकी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और ईडी ने 7 आरोपी गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 6 की रिमांड 3 दिन के लिए मिल गई है। अब ईडी उनसे 3 दिनों तक पूछताछ करेगी। एक को जेल भेजा गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।